हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2043 देख रहे हैं, सिंपल बैंक सिस्टम। तो हमें यहाँ पे एक एरे दी होगी बैंक की, जो कि जितने भी अकाउंट्स होंगे बैंक में उनमें जो बैलेंस है वो होल्ड करके रख रही है। ठीक है, तो जो एरे होगी वो समथिंग लाइक दिस होगी। जैसे अगर 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो ये है एरे के एलिमेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो जैसे जो पहला अकाउंट है उसका बैलेंस है 20, दूसरे अकाउंट का 30 और थर्ड अकाउंट का 40। ठीक है, और ऑल्दो एरे में एलिमेंट्स हमारे 0 इंडेक्स्ड हैं, लेकिन हम लोग बैंक के अकाउंट को 1 इंडेक्स रख रहे हैं। ठीक है, जब हमसे पूछा जाएगा कि अकाउंट 1 में कितने पैसे हैं, तो दिस विल बी 20, हाँ, और अकाउंट 2 में 30 और अकाउंट 3 में 40। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे मैपिंग करी हुई है। तो एक वैलिड ट्रांजेक्शन वो होता है जो कि गिवन अकाउंट नंबर से हो, जो कि हमारे 1 to n तक है, गिवन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 अकाउंट दिए हुए हैं, अगर हमें अकाउंट नंबर 4 या 5 दे दिया हो तो वो इनवैलिड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी विदड्रॉन और ट्रांसफर्ड फ्रॉम इज लेस देन और इक्वल टू द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। तो लेट्स से अगर हम लोग अकाउंट नंबर 1 से $40 निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं $40। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस जो हैं वो राइट करने हैं। तो पहला तो जो हमें बैंक फंक्शन दिया होगा, तो यहाँ पे हमें एरे दी होगी ऐसी कुछ, और हमें उससे इनिशियलाइज करके अपने पास रखना है। और दूसरा है ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ पे अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो वही हमें चेक करना पड़ेगा कि अकाउंट 1 और अकाउंट 2 वैलिड है कि नहीं, और अकाउंट 1 में इतने पैसे हैं भी कि नहीं कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट 2 को। और उसके बाद डिपॉजिट में भी यही काम करना है, अकाउंट में हमें इतने पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो यहाँ पे बस इतना देखना पड़ेगा कि अकाउंट नंबर वैलिड है कि नहीं, और हम लोग उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसमें पैसे चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं। और विदड्रॉ के टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि उस अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं, हम लोग निकाल रहे हैं उससे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग हैश मैप भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग अपनी जो गिवन एरे है उसको ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो एक बैलेंसेस करके एक एरे हमने ले लिया है, और इस एरे में हम लोग इस वाली एरे के एलिमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने होंगे अपने। तो इसको फिल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दिस डॉट बैलेंसेस इज इक्वल्स टू जो हमारी ओरिजिनल बैलेंस एरे दी हुई है। ठीक है, तो हमें ट्रांसफ़र करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो तीनों केसेस में ही हमें ये देखना है कि हमारा अकाउंट वैलिड है कि नहीं। तो हमें छोटा सा इज़ वैलिड करके फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा बस इतना चेक करेगा कि अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अकाउंट नंबर मिलेगा, और हमें ये देखना है कि इफ़ अकाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड अकाउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। अगर है दैट मीन्स इट इज़ अ वैलिड अकाउंट नंबर, वी कैन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफ़र के टाइम पे हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो ये चेक करना है कि दोनों अकाउंट जो है वो वैलिड होने चाहिए। तो इफ़ इज़ वैलिड अकाउंट 1 एंड इज़ वैलिड अकाउंट 2, तो दोनों अकाउंट अगर हमारे वैलिड हैं और जिस भी अकाउंट से हमें पैसे निकालने हैं उसमें वो उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी बैलेंसेस एरे में चेक कर लेते हैं कि अकाउंट 1 में उतने पैसे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम लोग जब एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट में हमें 1 दिया होगा, लेकिन हम एरे एलिमेंट को हम लोग 1 माइनस करके लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो एरे होती है वो 0 इंडेक्स्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट 1 -1 करके चेक करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इट शुड हैव ग्रेटर देन मनी। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर ये चेक हो जाता है तो हम लोग अकाउंट 1 से पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट 2 में। ठीक है, तो अकाउंट 1 में हम लोग मनी माइनस कर देंगे, और अकाउंट 2 में हम लोग मनी प्लस कर देंगे। ठीक है, अकाउंट 2 में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे मनी। ठीक है, सो ट्रांसफ़र भी जब कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं हो जाता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, डिपॉजिट में भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हमें पहली बात तो ये देखना है कि हमारा जो अकाउंट है वो वैलिड होना चाहिए, और अगर उसके बाद वो वैलिड है तो हम लोग उस अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बस इतना करेंगे कि बैलेंसेस अकाउंट -1, ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इंडेक्स 0 इंडेक्स्ड एरे, और इसके बाद हम लोग इसमें पैसे ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है देन वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स, और अगर ऐसा हो जाता है, वैलिड है और पैसे भी ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से ही हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और विदड्रॉ फंक्शन में भी सेम काम करना है। तो चेक करना है कि इफ़ इज़ वैलिड अकाउंट, अगर अकाउंट वैलिड है एंड और उस अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, है ना, क्योंकि विदड्रॉ कर रहे हैं, एंड बैलेंसेस अकाउंट -1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मनी। अगर ऐसा है दैट मीन्स हम लोग पैसे इससे निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम लोग बैलेंसेस अकाउंट -1 वी कैन डू दिस। ठीक है, पैसे निकाल लिए हमने इससे, और हमने अपने आंसर में ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर नहीं है ऐसा तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसको रन करके सबमिट कर लेते हैं। ओके,
तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि n जो है हमारी अगर बैलेंस एरे की लेंथ है तो उतने ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। और ये जो फंक्शन कॉल्स है हमारी ट्रांसफ़र, डिपॉजिट और विथड्रॉ, ये 10 टू द पावर 4 टाइम्स कॉल करी जाएंगी फॉर ईच फंक्शन। तो 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।